अमरनाथ की गुफा में जो शंकर और भगवान पार्वती का जो संवाद हुआ है, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की वो किताब अवश्य मंगवा कर पढ़ना। उसमें प्रश्नों का समावेश बहुत सुंदर। पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया कि हम सती के रूप में जन्मे थे और सती माता के रूप में जन्म लिए और कुंभज बाबा के यहां कथा सुनने के लिए गए। पार्वती जी कहती अभी मैं आपके चरणों में बैठकर कथा सुन रही हूं। व्यास जी और नारद जी का संवाद श्रीमद् भागवत कथा में आता है, सनकादि ऋषियों का संवाद आता है, कई ऋषि साधु संतों का संवाद आता है। और ऐसा नहीं कि कोई विद्वान नहीं है, सब विद्वान है और विद्वान से भी विद्वान है, पर उसके बाद भी वो किसी गुरु की शरण में बैठकर कथा क्यों सुनते हैं? कारण क्या था? देव ऋषि नारद और वेद व्यास जी का संबंध क्या था? सुखदेव जी और व्यास जी का संबंध का स्मरण क्या था? महाराज, जब आखिर इतने बड़े बड़े विद्वान संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इतने विद्वान थे, तो फिर कथा क्यों सुनने गए? उसका कारण क्या? जैसे आज हमारे बीच में संत महात्मा ब्राह्मण जन बैठे हैं, ऐसा हमको भी कोई बुलाता है तो हम भी जाते हैं, ऐसे ही बैठ के कथा सुनते हैं जैसे ये विद्वत जन बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका एक कारण है, जब व्यासपीठ से कुछ मिलता है तो वो व्यासपीठ से केवल शब्द नहीं मिलते। अगर भागवत चल रही होती है तो भगवान कृष्ण के गले की जो बैजंती माला है वो हमारे गले में आ जाती है। राम कथा चल रही हो तो राम के गले की माला हमारे गले में आ जाती है। शिव कथा चल रही हो तो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र हमारे पास आ जाती है। ये उससे प्राप्त होती है। केवल जैसे विद्वत जन, ब्राह्मण जन, साधु जन, गुरु जन जैसे कथा श्रवण करने बैठे हैं, ऐसे हम भी जाते हैं। और बड़े बड़े वक्ताओं को आपने देखा होगा कहीं बैठकर कथा सुनते हैं। उसका कारण क्या है? भले बाँचने वाला एक व्यासपीठ कभी छोटी और बड़ी नहीं होती, व्यासपीठ व्यासपीठ होती। अरे बाबा, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या भगवान शंकर राजी हो जाते? मंत्र तो बोलना पड़ेगा ना। कुछ नहीं आता मत बोलो, साधना करना नहीं आती मत करो, तप करना नहीं आता मत करो। रामचरितमानस में लिखा, निर्मल मन सो मोहि पावा। बोलो, जम के बोलो जरा, निर्मल मन सो मोहि पावा। मोहि छल छिद्र कपट नहीं। भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत मंत्र साधना तंत्र विद्या सब कर ली और मन साफ नहीं है तो भगवान कैसे मिलेगा? मेरा देव अधिदेव महादेव कहते हैं आप मन को पवित्र रखिए, मन को साफ रखिए। कल कथा में कहा था, गलती हो रही है कोई बात नहीं, करो, गलती करो, खूब करो। ये कल की कथा में वर्णन करा है, गलती करो खूब करो, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है। अगर ये गलती नहीं करेगा तो क्या ऊपर से भगवान उतर के गलती करेंगे? करेगा तो मानव का शरीर ही गलती। गलती हो रही है कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, गलती करो खूब करो, मना नहीं। पर शिव पुराण कह रही है किसी का गलत मत करो। गलती अपन करेंगे अपने से होगी और हम गलत किसी दूसरे का करेंगे, किसी को अपशब्द कहेंगे, किसी को ताने देंगे, किसी को गाली देंगे, तो उसमें हम दूसरे का अगर गलत कर रहे हैं तो पहले हमारा गलत होगा। गलती इस शरीर से होती है तो शरीर तक निश्चित रहता है। करकटी ने कोई साधना नहीं करी थी, करकटी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, करकटी कुछ नहीं जानती। मेरी भोली भोली माएं, ये गांव की ना जाने कौन कौन से गांव में माताएं रहती हैं और वो माताएं ना मंत्र जानती हैं, ना साधना जानती हैं, ना तप जानती हैं। वो तो भगवान कृष्ण की जैसे गोपियां थीं, केवल दही की मटकी माथे पर रखकर बेचने जाती थीं। उसी तरह ये
गांव की, ग्रामीण अंचल की मेरी माताएं जो ये पोटला ले लेकर आई हैं, जो बैग ले लेकर आई हैं, और कई माताएं गाड़ियों में, आटो में भरा भरा कर आई हैं। इन माताओं से पूछो, क्या ये मंत्र जानती हैं? क्या ये साधना जानती हैं? क्या ये तंत्र जानती हैं? क्या कोई विद्या जानती? कुछ नहीं जानती। इनका तो केवल एक काम है, शंकर के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना। बन सके तो कई बार बेलपत्री ले जाती है, कई बार चावल ले जाती है, कई बार मूंग का दाना ले जाती है। वो भी नहीं बनता तो एक बेलपत्री वहीं से उठा के चढ़ा देती है। और कई माताओं ने नियम ले रखा है कि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा देती है, पोछा लगा देती है, सफाई कर देती है, मंदिर अच्छा चकाचक कर कर उस पर रंगोली रोशनी कर देती है। उसका नियम बना रखा है। उसने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा उसने शिव पुराण से, पर इतना जरूर सीखा है कि शंकर के मंदिर में जाकर सफाई करना है, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, इतना तो सीखा। शिव मंदिर तक तो गए आप, और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। गुरु क्या करता है? गुरु का काम क्या है? एक सोने का हार होता है और एक फूलों का हार होता है। इसमें सबसे ज्यादा महंगा कौन सा हार होता है? बोलो, जम के बोलो जरा। आवाज नहीं आई रही जीजियों, जरा बोलो तो, मंसूर वाली हो, जरा अच्छे से बोलो। काय का? सोने का। एक सोने का हार होता है, एक फूलों का हार होता है। दोनों में सबसे ज्यादा महंगा होता है सोने का हार। और सस्ता होता है फूलों का हार। अब सोने का हार इतना महंगा है और फूलों का हार सस्ता है। सोने का हार आपने छाट कर लिया, अपने गले में अपने हाथों से पहना। सोने का हार किसी ने पहनाया तुमको? अरे जम के तो बोलो। नहीं, तुमने लिया और तुरंत कांच में देख के ना मुंडा में डाल के और सोने का हार पहन लिया। सोने का हार महंगा, इतना महंगा, तुम अपने हाथ से पहन रहे हो। फूल का हार एकदम सस्ता, कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी ला सकते हो, पर तुम खरीद के पहन के बताओ। नहीं, फूल का हार तो सस्ता मिलता है, सोने का हार महंगा था, तुमने खरीदा, अपने हाथों से पहना। और फूल का हार तो बिल्कुल 10, 50, 100, 25, 500, 200, 200 रुपए का, वो तो 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का आएगा। और ये फूल का हार तो सस्ता। पर सोने का हार तुम अपने हाथों से पहन सकते हो, फूलों का हार तुम अपने हाथों से पहन सकते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, कई किसी की आदत हो, वो सवेरे से उठे ने फूल का हार फूल वाले के पास जा, दे रे दा, ए माली दे मेरे को जरा अच्छा बढ़िया जोरदार हार दे। और उसने हार लिया ने, पहन लिया ने, बाजार में घूमता फिरे ने, मोटरसाइकिल चलाता फिरे, रोज एक ही काम करे ने, फूल का हार पहने और इधर उधर घूमता रहे। तो गांव के लोग आपस में बात करने लगे, ये क्या हो गई क्या? ठीक है कि रामकिशन का छोरा देख गया ना, पगला हो गया कि खसक मसक तो नहीं गया है थोड़ा? बताओ, वो फूल वाले के यहाँ जाता है और माला लेके और गले में पहन के घूमता रहता है, तो फिर कोई भी कह देगा ये तो सरखी गया, पगला है, रोज माला ले और पहन के घूमता फिरे। पर सोने का हार तुम्हारे हाथों से तुम रोड पर खड़े होकर भी पहनोगे ना, तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो सोने का हार तुमने हाथ से पहना, कोई ने मना नहीं करा, कीमती था, पहना, कोई ने मना नहीं करा। पर फूल का हार तुम अपने हाथों से पहनोगे और पहन कर जब जाओगे तो लोग तुम्हें टोके बिगड़ तो नहीं देंगे। तुम प्रैक्टिकल करके देख लो आज ही। यहाँ से जाओ, नहीं तो इधर गणेश जी का मंदिर पड़ता है और गणेश जी के मंदिर के पास में बहुत सारी फूल की दुकान है, माला ऐसी ऐसी टंगी रहती है, उस पर चमक बांधते रहते हैं। तो मेरा निवेदन है, तुम वहाँ से जाते जाते माला ले लेना, और आज के ना मैं तो पहन के जाऊँ मत जा, और माला पहन के तुम निकल के जाओ, तो लोग कह देंगे ये काका जी कहीं पागला हो गया, कहीं इनकी बुद्धि कहाँ चली गई? बता, रोज माला खरीद के न पहन। सोने का हार खुद पहनो
अच्छा लगेगा, पर फूलों का हार खुद नहीं पहना जाता, कोई पहनाएगा तब अच्छा लगेगा, तब अच्छा लगेगा। कोई बुलाए फिर कहे श्रीमान जी आ रहे हैं और इनको हम हार पहना रहे हैं, ये तो फूल का हार जब दूसरा पहनाता है तब अच्छा लगता है। उसी तरह रामायण, भागवत, गीता, शिव पुराण, कुर्म पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ये सारी पुराणे बाजार में मिलती है। तुम खरीद कर ले आना, खूब अच्छे से मिलेगी, तुम पढ़ भी लोगे। ये सोने का हार तुम ले भी आओगे, पहन लोगे, पर तुमने जो सोने का हार पहना वो तुम्हारे हाथ से पहना, उसका आनंद उतना नहीं आएगा। तुम सोने का हार पहन के कहीं पे भी चले जाओ उतना आनंद नहीं आएगा। यहीं कितने लोग पहन के बैठे होंगे, सब सेठ सेठानी बन के, तो यहाँ पहन के भी बैठो तो कोई आनंद आए, शादी में पहन के बैठो तो कोई आनंद आए, पर तुम्हें कोई मंच पे बुलाए और वहां बिठाए या सामने बुला के श्रीमान आए और इनको अब माला, भले सोने की नीति ने हार फूल का माला पहनाई जाए तो तुम खुश हो जाओगे। सोने की माला से ज्यादा किसी ने सम्मान की माला दी। उसी तरह रामायण, भागवत, गीता, पुराण सब बाजार में मिले, सब लाओ पढ़ो, पर वो आनंद नहीं आएगा जो गुरु जी के मुख से सुनने में आएगा। वो माला समर्पित करी जाती है, प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की, स्नेह। नहीं तो शिव पुराण तो तुम सबके याद हो गई, इतना साल से सुन रहे हो तुम। पूरी कोरोना महामारी में तुमने करा ही क्या, कथा ही तो सुनी है, पूरी शिव पुराण सुनी तुमने, खूब सुनी दम से। अब इतनी कथा तो तुमको याद ही हो गई कि शिव महापुराण में ये आएगा, वो आएगा, बाबा को इसलिए ताड़केश्वर भी कहते हैं। बीच में कथा के टॉपिक चेंज हो जाते हैं, कहीं तर्पण हो जाता है, कहीं मंदोदरी हो जाता है। अभी काशी में होने वाली है, उस कथा का नाम ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा रखी है। वहां भी तैयारी करके बैठे हैं लोग।